हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कोर्ट का अपडेट है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन पर, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। आपको पता है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ये केस हुआ जिसमें 10 साल 8 महीने जिसके कम्यूटेशन कटते कटते हो गए, उस पर एक रिकवरी पर रोक लग गई थी। काफ़ी सरकारों ने इस पर लेटर भी निकाले, कई ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट में गए, वहाँ से वो लेकर के आए, रिकवरी पर रोक लगी, लेकिन उनका रिकवरी बंद हुई या न हुई उसका कोई पता नहीं है। लेकिन ये केवल बैंकों से संबंधित है। अब चाहे बैंक से हो चाहे सिविलियन से हो, बात तो एक ही है, क्योंकि धारा तो एक ही साइड में बह रही है। जाकर के जितनी भी नदियां हैं सब जाकर के अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में ही गिरेंगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे जो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इंडियन बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन एंड रिटायरीज पेंशनर्स एंड रिटायरीज एसोसिएशन के मिस्टर बाल मुकुंद सर, उन्होंने ये जानकारी दी कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में क्या हुआ। अब उस जानकारी को, उस अपडेट को मैं आज तक पहुंचाना चाहता हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब इसमें था अवर CWP फाइल्ड इन ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ के बारे में है। ये इसकी सुनवाई हुई थी और सुनवाई से संबंधित ये सारी की सारी बातें हैं। यहां हुआ था जो कुछ भी इनका हुआ था। अब इन्होंने एक बहुत अच्छा राइटअप बना करके यहां डाला है आपकी जानकारी के लिए। इससे सिविलियंस पर भी फर्क पड़ेगा और हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं बैंकों में रिटायर हो गए हैं, ये उन पर भी असर पड़ेगा। खुद जो सिविलियंस हैं बैंकों में उन पर भी असर पड़ेगा, यानी सब पर पड़ेगा। तो इस प्रकार की इंपॉर्टेंट जानकारी बहुत जरूरी है, मैं आप तक इसको शेयर करूं। All the cases filed by us as well as by all other bank pensioners in the High Court of Punjab and Haryana against recovery of commuted value of pension in 15 years came up for hearing today before the double bench of Justice Deepak Sibbal and Justice Deepak Manchanda। अब सारे जो जितने भी थे डबल बेंच के सामने जो केस था उनके पास ये सारे गए बैंक के पेंशनर्स और जितने भी थे। इसमें क्या हुआ, एज मैनी बैंक्स हैड नॉट येट फाइल्ड देयर रिप्लाई। अब मेन चीज ये आया कि अभी बैंकों ने कोर्ट में अपना रिप्लाई नहीं दिया है। जनरली ये तो हमारे यहां भी हुआ है, X62 केस हो या कोई दूसरे केसेज हो, गवर्नमेंट रिप्लाई को रोक करके बैठ जाती है, तो उन्होंने अभी रिप्लाई नहीं दिया है। द कोर्ट स्टर्नली डायरेक्टेड देम टू फाइल देयर रिप्लाई विद इन ए मंथ वी, और उनको केवल 7 दिन का टाइम दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर आप अपना रिप्लाई फाइल करें। और साथ में ही और डायरेक्ट द पिटिशनर लॉयर, और जो पिटिशनर थे उनको लॉयर को भी कहा कि आप केवल 10 दिन के अंदर अपना रिजोइंडर दें। मतलब ये घटनाक्रम हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अवर लॉयर अलोंग विद अदर लॉयर्स आर्गुड बिफोर द कोर्ट दैट मेनी banks have not yet complied with the court order to stop recovery of computed value of pension as per their undertaking given to the court in the last hearing which tend amount to contempt of court। अब हमारा जो लोअर था उसने यह कहा था कि पिछली बार जो कोर्ट है उसने उनको कहा था कि आप हमारे जो ऑर्डर हैं उनको कंप्लाई करें, लेकिन बैंकों ने कंप्लाई नहीं किया। हमारे लोअर ने यह कहा कि ये लगभग एक प्रकार से ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। उसके बाद एट दिस बैंक्स लॉयर मेड स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। जैसे ही उन्होंने यह कहा कंटेम्प्ट कोर्ट बनता है, तो उनके जो लॉयर थे बैंकों के जो रिप्लाई नहीं दिया था, उन्होंने एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट डाली। और स्पेसिफिक रिक्वेस्ट में क्या दो चीजें मांगी बिफोर द कोर्ट टू अलाउ देयर एप्लीकेशन फॉर वैकेटिंग द स्टे ऑर्डर। पहली बात तो उन्होंने कहा कि जो आपने ऑर्डर दिया इसको आप वैकेट कीजिए, यानी इसको रिकवरी को 15 साल का 15 साल रहने दीजिए। आपने 10 साल और 8 महीने का जो भी लगा रखा है उसको आप खाली कीजिए। और दूसरा ये कहा ग्रांटेड बाय द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्ट द पिटिशनर नॉट टू फाइल एनी कंटेम्प्ट पिटिशन। और दूसरा जो पिटिशनर्स हैं उनको ये बताया जाए कि कंटेम्प्ट पिटिशन नहीं डालें, यानी समस्या को सुलझाने के बजाय उन्होंने समस्या को उलझाने का सोचा। अब कोर्ट ने क्या कहा, देयर आर्गूमेंट वाज स्ट्रांगली अपोज्ड बाय योर लॉयर अलोंग विद अदर पिटिशनर्स लॉयर। अब जो जितने पिटिशनर्स के लॉयर थे उनके आर्गूमेंट को मतलब उन्होंने अपोज किया कि इस प्रकार का आर्गूमेंट नहीं होना चाहिए कि जो ऑर्डर है उसको वेकेट किया जाए या हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं डालें, कंटेम्प्ट पिटिशन नहीं डालें। देयर आर्गूमेंट अच्छा
उसके ऐसा द कोर्ट रिफ्यूज टू अलोंग विद अदर कोर्ट रिफ्यूज टू वैकेट द स्टे ऑर्डर। कोर्ट ने मना कर दिया कि जो स्टे लगा रहेगा, डायरेक्शन टू द रेस्पोंडेंट टू कंप्लाई विद इट्स ऑर्डर्स इमीडिएटली, और उनको कहा कि हमारे ऑर्डर को आप मानिए, टू अवॉइड एनी कंटेम्प्ट प्रोसेस, और यदि आपको कंटेम्प्ट से बचना है तो आप हमारे ऑर्डर को मानिए अगेंस्ट देम, अदरवाइज आपको कंटेम्प्ट हो जाए। यानी उनके आर्गूमेंट को नहीं माना, ना तो ऑर्डर को वेकेट किया, और ना जो पिटिशनर इनको रोका गया कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं डालें या कंटेम्प्ट पिटिशन नहीं डालें। द कोर्ट नाउ स्टैंड। अब इस सब बहस के बाद जो तारीख थी उसको 22 नवंबर 2024 कर दिया गया। अब उस समय पता चलेगा क्या है, लेकिन साथ में वो ये फुल डिटेल विल बी नोन वंस द इंटरिम ऑर्डर्स आर इश्यूड बाय द डबल बेंच, और डबल बेंच इंटरिम ऑर्डर दे दिया, फुल चीज जब जानी जाएगी। लेकिन उसका जो सुनवाई हुई वो इस प्रकार की सुनवाई है जो मैंने आपके सामने रख दी है, और अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये काफी हीटेड मैटर बना हुआ है उन लोगों के लिए जिनको अभी कम्यूटेशन कट रहा है। तो ये अपने वेटरन्स पर भी लागू होता है जो फौज में नौकरी करके आए और बैंक में जाकर नौकरी की है, या बैंकर्स जो सिविलियन उन पर भी लागू होता है, और जो सिविलियंस हैं उनके लिए भी एक प्रकार की राहत की समस्या है कि कोई कार्रवाई कहीं तो हो रही है जिनका कम्यूटेशन कट रहा है। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।